मैक्सटॉप छात्रवृत्ति से अवसर। बनारस में संचालित मैक्सटॉप स्कॉलरशिप एग्जाम के महानिदेशक मिथुन मोदी ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से शिक्षा और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब तक वे लगभग 25,000 से अधिक छात्रों का इंटरव्यू ले चुके हैं और हजारों विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ने में मदद की है। सबसे पहले तो मेरा नाम मिथुन मोदी है और ये मैक्सटॉप स्कॉलरशिप का प्रोग्राम पिछले 13 साल से चल रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में तो 20 साल से मैं बनारस में हूँ जी। और 20 साल के पहले मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन जो है पटना में हुई है, भागलपुर में हुई है और लखनऊ में हुई है। क्या क्वालिफिकेशन रही है सर आपकी? मैंने MBA किया है मार्केटिंग से। क्या जर्नी रही है आपकी अब तक? क्या बताएं? अब तक की जर्नी क्या रही सर आपकी? मैं पिछले 20 साल से डायरेक्टर हूँ और 20 साल में अगर देखा जाए तो लगभग अभी तक का एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो लगभग 25,000 से भी ज़्यादा बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है जी। और फिलहाल ये 14 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। 14 साल में देखा जाए तो लगभग 13 साल से हो रहा है ये प्रोग्राम चल रहा है। 13 साल में 14,000 से भी ज़्यादा बच्चों को ऑन रिकॉर्ड मैंने स्कॉलरशिप दिया है और लगभग 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने प्राइज दिया है। और ये मैक्सटॉप स्कॉलरशिप एग्जाम का आइडिया कहाँ से आया सर आपके? ये आइडिया जो है देखिए, देखा कि मैंने जब हम इंटरव्यू लेते थे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे, एजुकेटेड तो आते थे बट उसके पास नॉलेज नहीं होता था, उसमें बहुत सारी कमियां होती थी। तो उस कमियों को निकालने के लिए मैंने इस प्रोग्राम का निर्माण किया है क्योंकि इसके थ्रू जो है, इसके द्वारा जो है बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्म कहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो आज के डेट में बहुत सारे शिक्षित लोग हैं और 10th और 12th के बाद बच्चों के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो हायर एजुकेशन के लिए जाए या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े। जहां भी जाएगा बच्चों को कंपटीशन देना होगा और उस कंपटीशन को देने के लिए बच्चे में जो भी बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उसमें 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको पहले से पता है कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी बच्चे एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम देने में किसी भी स्टूडेंट का देखा जाए तो 2 से 5,000 रुपये खर्च होता है। वो जो खर्च होता है उस खर्च, जबकि पता है कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, उसके बावजूद भी वो खर्च होता है। खर्च इसलिए होता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सटॉप क्या करती है, सिर्फ 200 रुपए का एक फॉर्म भरवाती है और ये डोनेशन मनी होता है। ये चूंकि मैक्सटॉप सोशल वेलफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है और वो 200 रुपए का फॉर्म भर करके वो एग्जाम दे सकता है स्कूल कैंपस में। इसका 2 लेवल पे होता है। फर्स्ट तो स्कूल कैंपस में होता है और सेकेंड स्कूल अदर स्कूल में होता है जहाँ की बच्चे जाकर के एग्जाम देते हैं। जो सारा पैटर्न है, वो सारा पैटर्न जो है वो जो भी 10th और 12th के बाद कंपटीशन होता है, सेम पैटर्न पे हम लोग एग्जाम करवाते हैं ताकि बच्चों को बहुत सारे नॉलेज हो सके और एक्सपीरियंस हो सके। और मैक्सटॉप का थीम है कि कोई भी स्टूडेंट अगर 5 से 10 बार एग्जाम दे दिया मैक्सटॉप में तो 10th के बाद 12th के बाद किसी भी कंपटीशन को अगर वो देता है तो उसको फाइट कर सकता है इजी वे में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, जो कि बच्चे कुछ अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें और जो उनकी लाइफ में जो उनका थीम है, जो भी एम है, उस एम को अचीव कर पाए। इसका लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में रोल क्या है मैक्सटॉप का? रोल ये है कि हम किसी को भी जीनियस बनाने का काम करता है। हम ये जानते हैं कि जो भी मैंने 14,000 बच्चों को मैंने चेक दिया है वो एक बार नहीं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो कि 8 बार 10 बार चेक ले चुके हैं। कहीं न कहीं मैं लत लगाने का काम करता हूँ, प्राइज लेने का और ये स्कॉलरशिप जीतने का। ये इसलिए है क्योंकि एक भी स्टूडेंट को किसी भी अमाउंट का अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बार बार प्रयत्न करता है और दोबारा करने की कोशिश करता है, दोबारा लेने की तैयारी करता है। इससे स्कूल का भी बहुत सारा फायदा है। स्कूल का फायदा यह है कि अगर कोई भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है तो उस स्कूल का रिजल्ट ऑटोमेटिक को ग्रोथ होता है। क्योंकि मान लेते हैं कि स्कूल में 1,000 बच्चे हैं, 1,000 बच्चों में मैंने 5 बच्चों को या 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया वहां पे, तो बाकी जो 990 बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और वो कहीं ना कहीं फाइट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उस स्कूल का भी रिजल्ट भी अच्छा होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इसका? सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि जो भी बच्चे, मान लेते हैं एक बार में मैं 20,000, 25,000 या 30,000 जितने भी बच्चे एग्जाम दिए, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का, वो सारे बच्चों का पूरे नेशनल लेवल पे उनकी रैंकिंग होती है, स्टेट लेवल पे रैंकिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैंकिंग होती है, फिर स्कूल लेवल पे रैंकिंग होती है और क्लास लेवल पे रैंकिंग, इतने सारे रैंकिंग होती है और उसके आधार पे बच्चों को प्राइज दिया जाता है और बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। इस मैक्सटॉप में एग्जाम देने के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? मैक्सटॉप में एग्जाम देने के लिए बच्चों के लिए मैक्सटॉप का एक बुकलेट आता है, उसमें 400+ MCQ क्वेश्चन होता है, जिसको अगर वो बच्चे से पढ़ ले तो इसमें तो फाइट कर ही सकता है, साथ साथ वो अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के? इसमें MCQ क्वेश्चन होता है
और अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज होता है, इसमें 5 एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन होता है, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है पेपर। अब तक कितने बच्चों को स्कॉलरशिप और प्राइज दिया जा चुका है? अभी तक में 14,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड मैंने स्कॉलरशिप दिया बच्चों को, और 50,000 से भी ज्यादा बच्चों को मैंने प्राइज दिया है। इसका फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर विजन ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना, जैसे कि अभी कुछ ही शहर में ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे प्रोग्राम, ये पूरे इंडिया में जो भी बेनिफिट बच्चे ले रहे हैं, यहाँ पर बनारस या बनारस यूपी वाले ले रहे हैं, या आसपास के शहर के जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ले रहे हैं। जहां तक ये नहीं ये प्रोग्राम हो रहा है, ये मैं पूरा इंडिया में चाहता हूँ कि इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। साथ साथ हम लोग बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक प्रोग्राम नया है, प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जो मैक्सटॉप हैप्पी होम के नाम से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि अभी देखिए अगर बच्चों के पास परेशानियां दो ही है हमारे लाइफ में, हमारे समाज में, एक बच्चे एक बूढ़े। बच्चों को भी आज के डेट में देखने वाला नहीं है, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, मम्मी पापा हैं, सब कोई कामकाजी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पे डिपेंड है। दूसरा क्या है, बुजुर्ग का भी स्थिति यही है, क्योंकि बच्चे एक दो हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों का जो मेन मोटो मैक्सटॉप का काम ही है कि हम दो ही लेवल पे देख रहे हैं, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि मैक्सटॉप का मतलब है मैक्सिमम टॉप, और मैं टॉप लेवल पे ले जाने के लिए हर काम कर रहा हूँ। बुजुर्गों के लिए प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं? बुजुर्गों के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़ रहे हैं, और इनको बहुत जल्द से जल्द हम लोग बनारस से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हर शहर में कम से कम 100 बेड का एक तैयारी करेंगे। किसी भी जगह पे कम से कम 2.5 से 3 बीघा वहां पे जमीन होगा, और हर किसी को रहने का वहां एक अच्छा सुविधा होगा, रहने खाना या बहुत सारे कुछ जो है वो जो घर में नहीं पा सकता है वो सारा कुछ व्यवस्था होगा। क्या ये मैक्सटॉप की तरफ से होगा? जी, मैक्सटॉप। जो बच्चे मैक्सटॉप की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैक्सटॉप के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैक्सटॉप के लिए, या इन फ्यूचर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एनी हायर कंपटीशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उन सभी के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, मेरा एक ऐप है, अगर सिर्फ वहां पे वो तैयारी करना शुरू कर दे, मेरा मैक्सटॉप विजन स्टडी maxtopvision.com के से एक वेबसाइट है, अगर सिर्फ बच्चे जाकर के वहां लॉगिन करके अगर बच्चे वहां से तैयारी करना शुरू कर दे तो उनकी लाइफ काफी इजी हो जाएगा, जो भी चीज अचीवमेंट चाहिए वो पूरा आसान हो जाएगा। सर, वाराणसी में बहुत से स्कूल हैं, किस तरह से आपसे वो जुड़ सकते हैं? क्या कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, या कोई वेबसाइट है आपकी? मेरे वेबसाइट भी है और मेरे विजिटर हैं, वो विजिट करते हैं। कोई भी स्कूल चाहे तो वो अपने से खुद से सर्च करके ज्वाइन कर सकता है। सारा वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सारा कुछ है। मेरे विजिटर खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, मेरे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद कांटेक्ट करते हैं उनको, उस स्कूल को कोई भी कॉल करके वो अपने स्कूल को जोड़ सके और इसका बहुत सारा फायदा ले सके, क्योंकि स्कूल का देखा जाए तो तमाम फायदे हैं स्कूल का। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो मैक्सटॉप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश? मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि जुड़ने से हो सकता है कि मैं भी अगर सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए जुड़ना हो तो शायद सक्सेस नहीं होगा। अगर भी वो उनको लगता है कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं तो मैं जरूर कहूंगा कि मैक्सटॉप पे आकर के वो अपने टॉप लेवल पे हासिल कर सकता है।